बच्चों, आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के बारे में और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। जैसे पिछले लेक्चर पे हम लोग बात किए थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कैसे करना है। तो आपको ये बताया गया था कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड पर या तो ऑक्सीडेशन होता है और या रिडक्शन होता है। तो अकेले ना तो ऑक्सीडेशन हो सकता है और ना रिडक्शन हो सकता है। इसलिए हम लोग किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाते। और जब हमें किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना होता है, तो उसे हम लोग किसी ऐसे इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात हो, और ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो पहला टॉपिक अपना आज का है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड electrode which is used for determination of electrode potential of other electrodes। एग्जाम्पल में SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, और हो जाएगा सिल्वर इलेक्ट्रोड। सिल्वर इलेक्ट्रोड हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे SHE पे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट में SHE लिखेंगे। यहाँ पर देखा जाए हम लोग SHE पे चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर एक कंटेनर होता है जिसमें एक प्लेटिनम रॉड डिप की गई होती है। इस प्लेटिनम रॉड को ग्लास फॉयल से कवर कर देते हैं। यहाँ पर एक MHCl होता है, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं 1 एटमॉस्फेयर पर। ये ग्लास फॉयल है। ये प्लेटिनम रॉड है। ये इसका डिजाइन हो गया। यहाँ पर अगर रिप्रेजेंटेशन कहा जाए, 3 पॉइंट में याद रखना है। एक तो रिप्रेजेंटेशन कि इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, रिप्रेजेंटेशन की बात करें रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लेते हैं
यहाँ पर प्लेटिनम लिख देंगे, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर पर लिखेंगे, और ये यहाँ पर H+ होगा, वही जो HCl आपने डुबोया है, यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन 1 होगा। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। इलेक्ट्रोड रिएक्शन अगर आपसे पूछें, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, H2 यहाँ पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हो जाएगा ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा। ये 3 पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब दूसरा हम लोग कैलोमल इलेक्ट्रोड बात करते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट में हम लोग Hg2Cl2 कहते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, Hg2Cl2। अब यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ध्यान दें, लिखेंगे Hg2Cl2, यहाँ पर सॉलिड, ये हो जाएगा, और यहाँ पर Hg लिक्विड, Hg2Cl2 सॉलिड, यहाँ पर KCl एक्वस, ये हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। इलेक्ट्रोड रिएक्शन की बात करें, इलेक्ट्रोड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, Hg2Cl2 यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2Hg लिक्विड +2Cl-, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कैलोमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड पे हम लोग चर्चा करें भैया, यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन में Hg यहाँ पर सॉलिड हो जाएगा, कामा करके HgCl AgCl सॉलिड हो जाएगा, और यहाँ पर KCl एक्वस हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया पहला। और इलेक्ट्रोड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर AgCl हो जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ पर Ag सॉलिड हो जाएगा, यहाँ पर Cl- हो जाएगा। यहाँ पर नोट करके बोथ इलेक्ट्रोड मतलब सिल्वर एंड कैलोमल आर रिवर्सिबल फॉर सिल्वर क्लोराइड आयन,
एक पॉइंट, दोनों इलेक्ट्रोड क्लोराइड आयन के लिए रिवर्सिबल हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of both electrodes depends upon concentration of KCl. Electrode potential of both electrode depends upon concentration of KCl. तो ये चीजें हो जाएंगी। हम लोगों ने चर्चा कर लिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के बारे में। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पर ध्यान दें। When elements are arranged in increasing order of reduction potential, a series is obtained known as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जब हम लोग एलिमेंट को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो हमें एक सीरीज मिलती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दें बेटा। और ये है क्या, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पोटेशियम, बेरियम डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बेरियम, स्ट्रांसियम डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, स्ट्रांसियम, कैल्शियम डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम। यहाँ पर सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, सोडियम, मैग्नीशियम डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीज डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज, जिंक डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक, आयरन डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आयरन नहीं रहेगा, क्रोमियम, ट्रिपल प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्रोमियम, आयरन डबल प्लस
+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आयरन। यहाँ पर ध्यान दें, कैडमियम डबल +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कैडमियम। आगे चला जाए, यहाँ पर कोबाल्ट डबल +2 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट। निकल डबल +2 इलेक्ट्रॉन, निकल। टिन डबल +2 इलेक्ट्रॉन, टिन। लेड डबल +2 इलेक्ट्रॉन, लेड। H+ इलेक्ट्रॉन, H। Cu डबल +2 इलेक्ट्रॉन, Cu। I2+2 इलेक्ट्रॉन, 2 आयोडीन माइनस। Ag+ इलेक्ट्रॉन, Ag। Hg डबल +2 इलेक्ट्रॉन, Hg। Br2 डबल प्लस तो रहेगा नहीं, यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन, 2 Br माइनस। प्लेटिनम डबल +2 इलेक्ट्रॉन, प्लेटिनम। सिल्वर क्लोरीन डबल +2 इलेक्ट्रॉन, 2Cl माइनस। गोल्ड ट्रिपल +3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर गोल्ड। यहाँ पर F2 +2 इलेक्ट्रॉन, 2F माइनस। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल अगर देखा जाए, ये रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर -3.04 -2.99 -2.91 -2.89 -2.87 -2.71 -2.38 -1.67 -1.18 -0.76 -0.74 -0.44 -0.38 -0.28 -0.24 -0.15 -0.12, यहाँ पर 0 +0.34 +0.53 +0.80 +0.85 +1.09 +1.20 +1.36 +1.0 +2.79, यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में है।
अब देख लो ये -3.04 से शुरू हुआ है और ये माइनस में घट रहा है, मतलब प्लस में बढ़ रहा है। फाइनली ये 0 होने के बाद फिर प्लस में आ गया। ये देखें तो ये प्लस में वैल्यू बदल गई, माइनस से चल के, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, याद कैसे करेंगे? याद करने का हम आपको तरीका बता दें। यहाँ पर लिथियम को आप लिथियम ही लिख देंगे, लिथियम को लिथियम लिख दिए। पोटेशियम को आप लिख दो लिथियम, पोटेशियम को के लिख दो। बेरियम को बाद लिख दो, स्ट्रांसियम को सर लिख दो। यहाँ पर इन दोनों को एक साथ नाम लिख दो। लिथियम के बाद सर का नाम यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर सर का हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ नाम, सोडियम का Na और मैग्नीशियम का Ma, इसको आप अली लिख दो। यहाँ पर Mn का मतलब मन और Zn का मतलब जन, मंजन आप लोग करते भी होंगे तो मंजन कर लेंगे। मंजन करने के बाद आप उसको रखेंगे नहीं, उसको फेंक देना है, फेंक दें। देखें ये फेंक दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ बोल रहे हैं फेंक दें। इसके बाद आप फिर चलें ऊपर, यहाँ पर ध्यान दें और नीचे आए। कोबाल्ट को कोबाल्ट है तो इसको कह दें कोई। ESN मीन्स सुंदर, आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं कोई छूट गया है। कोई निगाह यहाँ पर पहले लिखेंगे आप ऐसी कल्पना है आपकी, कोई निगाह, NI निगाह, ESN मीन्स सुंदर, और PV का मतलब प्यार भरी, कोई निगाह सुंदर प्यार भरी, और H का मतलब हो। 3 पार्ट में यहाँ तक पहुँच गए। आप हैलोजन को छोड़ देंगे। यहाँ पर ध्यान दें, कोई निगाह सुंदर प्यार भरी होने के बाद आप ये जो हैलोजन है इसको छोड़ दें। I2, यहाँ पर I2, यहाँ पर Br2, यहाँ पर Cl2 और यहाँ पर F2। तो अगर आप इनको छोड़ दें तो बचा क्या? कॉपर को आप कह रहे हैं क्या? Ag मीन्स आ गए, Hg मीन्स होंगे, क्या आ गए होंगे। Pt को आप सीधे प्लेटिनम कह दो, प्लेटिनम, और गोल्ड, क्या आ गए होंगे प्लेटिनम और गोल्ड। अब इसके बाद देखें कॉपर, क्या कह रहे हो? यहाँ पर अल्टरनेट मैनर में, अल्टरनेट मैनर मतलब एक छोड़ के, कॉपर के बाद आयोडीन, हालांकि यहाँ पर 2 छोड़ा गया, इसके बाद Br2, फिर एक छोड़ा गया Cl2, फिर एक छोड़ा गया F2, ये आ गए।
या आप ऊपर से ना समझें तो F2 सबसे नीचे कर दें, फिर उसके ऊपर एक छोड़ के Cl2, फिर एक छोड़ के Br2 और दो छोड़ के I2। ऐसा करके आप अपने दिमाग में इसको फीड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 4 पॉइंट में सीरीज को याद कर लिए। डाटा जो लिखे हैं, डाटा याद करना जरूरी नहीं है। डाटा आपको कोई भी प्रश्न दिया जाए तो डाटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, आप जब याद करेंगे तो एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया, लिथियम के बाद सर का नाम अली। दूसरा हो गया मंजन कर फेंक दें, ये देखें, ये मंजन कर फेंक दें। तीसरा हो गया कोई निगाह सुंदर प्यार भरी हो। और चौथा हो गया क्या आ गए होंगे प्लेटिनम और गोल्ड। इतने में आप इस पूरे को याद कर सकते हो। ठीक है, लिथियम के बाद सर का नाम अली, मंजन कर फेंक दें, कोई निगाह सुंदर प्यार भरी हो, और क्या आ गए होंगे प्लेटिनम और गोल्ड। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक की बात किया जाए, करेक्टरिस्टिक, इसके पॉइंट्स क्या होंगे, करेक्टरिस्टिक क्या होंगे देखा जाए यहाँ पर। करेक्टरिस्टिक, यहाँ पर पहला पॉइंट, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of reduction potential। मतलब एलिमेंट को रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में आपने लिखा है। दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पर सेकंड पॉइंट, डाउन सीरीज रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। सीरीज में नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो आई रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर एक्सेप्ट हैलोजन, एक्सेप्ट हैलोजन, हैलोजन को छोड़कर, हैलोजन के केस में रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, हैलोजन के केस में रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है और रिएक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो हैलोजन को छोड़कर आप ये सारी बातें कर रहे हैं। ठीक भैया, तो ये हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट, ये मोस्टली जो एलिमेंट हैं सब मेटल हैं, मोस्टली जो एलिमेंट हैं वो मेटल हैं, और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो किसी को देंगे, जिसको देंगे उसको रिड्यूस करेंगे, तो इसका तो रिएक्टिविटी घट रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी घट रही है, मतलब रिड्यूस करने की टेंडेंसी घट रही है। तो यहाँ पर डाउन द सीरीज, यहाँ पर कहानी नहीं लिख रहे हैं, रिएक्टिविटी सॉरी नहीं लिख के यहाँ पर रिड्यूसिंग टेंडेंसी लिख रहे हैं। तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी रिड्यूस करने की टेंडेंसी घट रही है और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो यह भी एक पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर मोस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल इज लिथियम। दूसरा, ऑर्डर ऑफ
reducing tendency of halogen या हाइलाइट आयन कर दें इज एज यहाँ पर आयोडीन माइनस Br माइनस Cl माइनस EF माइनस। तो ये चीज हो जाएगा, इसको आप लोग जानते रहेंगे। मोस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, अगर आपसे कोई पूछ ले, ये सब इम्पोर्टेंट है, किसको सर्कल करें, कलर करें, किसको ना कलर करें। यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट में हम लोग आगे चलें। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटेगी तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब, अच्छा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन लेंगे उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी बढ़ रही है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी is directly proportional to reduction potential। और सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है भैया? हैलोजन का, F2 का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज F2। और अगला, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ हैलोजन इज एज F2 Cl2 Br2 I2। ये हो जाएगा हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। तो ये हो जाएगा मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट, यहाँ पर F2। ये PT मतलब पीरियोडिक टेबल, ये PT का मतलब पीरियोडिक टेबल, प्लेटिनम नहीं समझ लीजिएगा, इन पीरियोडिक टेबल। तो ये हो जाएगा। हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 4 एलिमेंट A, B, C and D has reduction potential respectively minus 1.5 plus 2.5 minus 1.8 plus 2.0 volt, represent their reactivity order, order of oxidizing tendency, order of reducing tendency। ये चीजें रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर साल वगैरह हम लोग करें तो साल में क्या हो जाएगा भैया? ये क्वेश्चन था आपका, साल में देखा जाए तो यहाँ पर रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल।
तो इसका मतलब सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? सी का, फिर ए, फिर डी, फिर बी। ये पहला हो गया। दूसरा, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल के, तो उसी को पलट देंगे, बी डी। बी डी ए सी। और तीसरा हो जाएगा रिड्यूसिंग टेंडेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल के, तो फिर वही पहला वाला आ जाएगा, सी ए डी बी। ये हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पांचवा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा एलिमेंट प्लेस above in series can replaces to element placed below it from of that element, but reverse is not true। यहाँ पर but reverse is not true except halogen। मतलब जो एलिमेंट ऊपर है वो नीचे वाले एलिमेंट को के किसी भी कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा, लेकिन नीचे वाला ऐसा नहीं कर पाएगा केवल हैलोजन को छोड़कर। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जिंक, यहाँ पर कॉपर सल्फेट। यहाँ पर देखें बेटा, ये जिंक सल्फेट हो गया, ये कॉपर हो गया। यहाँ पर देखें, अगर आप कॉपर ले लें और ये जिंक सल्फेट ले लें, यहाँ पर आगे हो जाएगा नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। ये ब्लू, ये वाइट, कलर भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, ये +2 हो गया। यहाँ पर नोट करके हम एक पॉइंट लिखना चाहेंगे, इफ an element is added to compound of element placed below it in series, then color of solution is changed due to
oxidation of aided metal due to oxidation of aided metal। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे जिंक ऊपर है कॉपर के, ये कॉपर सल्फेट कॉपर का कंपाउंड है, और इसमें जब जिंक ऊपर वाले मेटल को इसमें ऐड करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? चूंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन when zinc is added to copper sulfate solution, its blue color become white, its blue color become white due to oxidation of zinc into zinc double plus। Oxidation of copper into copper double plus। Reduction of जिंक डबल प्लस इंटू जिंक। चौथा हो जाएगा नन। तो यहाँ पर आपका पहला आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इंटू जिंक डबल प्लस। अभी अभी आपने ऊपर इस लिखा था, ये देखें, ये जिंक सल्फेट और ये कॉपर में बदल गया, तो ये जिंक जिंक डबल प्लस में बदला है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है इसलिए। अगला क्वेश्चन, कलर ऑफ व्हिच सॉल्यूशन is changed on addition of copper, lead nitrate, silver nitrate, nickel nitrate, D जिंक नाइट्रेट। तो ध्यान रखिएगा, उस सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा जो मतलब जिस एलिमेंट का कंपाउंड एडेड मेटल के नीचे हो। तो कॉपर ऐड कर रहे हो, यहाँ पर ध्यान दो, ये कॉपर आपने ऐड किया, अब कॉपर के नीचे देखा जाए क्या इसमें से, कॉपर के नीचे इसमें लेड तो नहीं है, सिल्वर है, तो सिल्वर का चेंज हो जाएगा, निकल नहीं है, जिंक नहीं है, तो ये सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, इसलिए सिल्वर का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर 2AgNO3 लिख दिया जाए, ये तो ये हो जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag, ये चीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें। यहाँ पर when copper sulfate solution is stirred with iron spoon, what will happen?
यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहला ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट become brown. Iron spoon build copper is deposit copper is deposit on iron spoon. D. Menon. D. Menon. यहाँ पर ध्यान दें, ये पहला सही होगा। ये पहला सही होगा और ये दूसरा सही होगा। यहाँ पर ध्यान दें, आयरन स्पून से आप कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, इसको घुमा रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप आयरन जो है कॉपर सल्फेट में ऐड कर रहे हैं। तो आयरन को कॉपर सल्फेट में ऐड करेंगे तो ये आयरन सल्फेट बन जाएगा प्लस ये कॉपर बन जाएगा, ये 0 ये +2, 0 ये +2 हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, ये ब्लू कलर था, ये ब्राउन हो गया, ये हो गया। और दूसरा, आयरन का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe++ में, तो ये जो आयरन स्पून था, ये स्पून, यहाँ पर आयरन आइटम ही रहे होंगे। अब ये आइटम निकल के जा रहे हैं किसमें, Fe++ जा रहे हैं। तो जब आयरन Fe++ में जा रहा है तो एक मतलब यहाँ से आइटम निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, तो एक एक करके सारे आइटम धीरे धीरे निकल जाएंगे। और जब आइटम सारे निकल गए तो स्पून ही नहीं रहा। अगला क्वेश्चन, कैन बी स्टोर copper sulfate solution in pots of iron. Can be store copper sulfate solution in pots of iron? आंसर हो जाएगा नो। आंसर हो जाएगा नो। एज reduction potential of iron is less, so it is more reactive. Due to which pots is dissolved. Pots is dissolved.
तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन electrochemical series is formed by five element A, B, C, D and E, in which can replace all element except A and replace E. Find electrochemical सीरीज। यहाँ पर ध्यान दें, सी सबको रिप्लेस कर सकता है, ए को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो जिसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा उसके नीचे रहेगा, तो इसका मतलब सी ए के नीचे रहेगा और सी के नीचे सभी रहेंगे। अब यहाँ पर बचा कौन, बी बचा, डी बचा और ई बचा। तो ये कहा जा रहा है कि डी कैन नॉट रिप्लेस ई, मतलब डी ई को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसका मतलब जो डी है वो ई के बाद में आना चाहिए। डी ई को रिप्लेस नहीं कर सकता है, इसका मतलब बी को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर बी के नीचे आएगा डी, सॉरी बी के नीचे आएगा ई और ई के नीचे आएगा डी। ये आ जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए 7 या जो भी होगा। इन गिवन रिएक्शन X2 इज, आपका आंसर होगा F2। हैलोजन में नीचे वाला हैलोजन ऊपर वाले को रिप्लेस करता है और F2 नीचे है Cl2 के, तो इसलिए F2 रिप्लेस करेगा, बाकी और कोई रिप्लेस नहीं करेगा। चलो भैया ये हो गया। अब अगला पॉइंट शायद 7th पॉइंट होगा। अब ये क्वेश्चन नहीं, पॉइंट चल रहा है, पॉइंट नंबर 7 होगा या 6 होगा देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए गए। अब यहाँ पर देखा जाए, एलिमेंट प्लेस एबव हाइड्रोजन इन सीरीज, इन सीरीज
from dilute acid. But which place below hydrogen does not do so? यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर जिंक ए डाइल्यूट HCl, ये जिंक, यहाँ पर HCl ले रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड प्लस H2 गैस, यहाँ पर कॉपर प्लस 2HCl डाइल्यूट, यहाँ पर हो जाएगा नो रिएक्शन, यहाँ पर हो जाएगा नो रिएक्शन। नोट करके बट copper, silver and mercury react with oxidizing acid like HNO3 and H2SO4। ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड हैं, इनसे रिएक्ट करेंगे। HCl रिड्यूसिंग एसिड था इसलिए उनसे रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अगला पॉइंट नंबर 8 होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, एलिमेंट lithium to sodium react with cold water, magnesium to magnesium to chromium, react with hot water, iron to lead, decomposes steam, but which present below hydrogen does not react with water। यहाँ पर ये कोल्ड, ये मैग्नीशियम 2H2O हॉट, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड H2 गैस, यहाँ आयरन, ये
ये FeO4, ये 4H2 गैस, ये स्टीम हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखा जाए, कॉपर यहाँ पर 2H2 मान लो हो, नो रिएक्शन, ये नो रिएक्शन हो जाएगा। अगला 9th पॉइंट, एलिमेंट above या placed above hydrogen easily rested while which present below hydrogen rested. अब आप साइड डाउन द सीरीज, A2 आप हीटेंगे, हीट के पॉइंट लीकेज